तो अब हीरो एसोसिएशन सिटी जेड पहुंच चुकी है ताकि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा के नारिंकी के बेटे को बचा सके, पर मॉन्स्टर्स ने उन्हें वहाँ पर घेर लिया है। क्या अब उस बच्चे को बचाने से पहले ही हीरो एसोसिएशन का नामो निशान मिट जाएगा, या फिर वो लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा के उस बच्चे को बचा लेंगे? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तब यहाँ बिल्डिंग में से भी मॉन्स्टर निकल के बाहर आने लगते हैं और सकिंगल ये देख के हैरान होता है कि उन्हें चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। तब चाइल्ड एम्परर सबको बताता है कि वहाँ पर 150 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हो चुके हैं और वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस वजह से टोर्नेडो उसे गिनती करने से मना करती है क्योंकि अब उनके पास उनका सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तब एक मॉन्स्टर अपनी साइकिक पावर की मदद से बिल्डिंग्स को हवा में उठा देता है, जिसे देखकर हीरोज हैरान हो जाते हैं। ये आंखें उन मॉन्स्टर्स की हैं जिन्हें हीरोज ने मार डाला है और अब इन्हीं की वजह से मेरे अंदर ये पावर आ गई है। मेरे पास वीक साइकिक पावर थी पर ग्योरो ने मेरे अंदर ये आंखें इम्प्लांट कर दी, जिस वजह से उन मॉन्स्टर्स की ग्रजेस मेरे अंदर भर गई और मैं ताकतवर बन गया। तो अब उन सब का बदला लेने का वक्त आ चुका है। तब वो मॉन्स्टर उन बिल्डिंग्स को हीरोज के ऊपर फेंकने लगता है और टोर्नेडो अपने बैरियर की मदद से उन बिल्डिंग्स को तोड़ देती है, पर वो ज्यादा देर तक उस बैरियर को बना के नहीं रखती, जिस वजह से उस बिल्डिंग के टुकड़े हीरोज पर गिरने लगते हैं। और जैसे सकिंगल टोर्नेडो को सबको बचाने के लिए कहता है, वैसे टोर्नेडो इसके लिए मना कर देती है। तब सारे एस क्लास हीरोज बाकी हीरोज को बचाने लगते हैं। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है टोर्नेडो? तुम इतनी क्रूशियल मोमेंट पर ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम लोग खुद को नहीं संभाल सकते तो तुम्हें इसी टाइम यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सिर्फ हमारे रास्ते में ही आओगे। टोर्नेडो बिल्कुल सही कह रही है। इन हीरोज का रोल बर्डन बनना नहीं बल्कि सपोर्ट करना है, और ऊपर से इन्हें पता था कि ये लोग क्या करने आ रहे हैं, तो इसलिए अब ये मत कहना कि तुम सभी लोग डर गए हो। तो इसलिए अगर तुम हीरोज हो तो हमें दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। उन बेकार से मॉन्स्टर से भी तुम्हें बस इतना सा ही बेकार बूस्ट मिला है, तो इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारी छोटी बहन के पास भी साइकिक पावर्स हैं, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो फिर अब मैं उसकी और तुम्हारी आंखों को निकाल कर अपने साथ मिला लूंगा। एक गार्बेज बैग होने के नाते तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। तो चलो आओ और मैं तुम्हें सिखाती हूँ ये असली ताकत कहते किसे हैं। तब वो मॉन्स्टर अपनी साइकिक पावर से टोर्नेडो पर हमला करने लगता है और टोर्नेडो वहाँ पर एक टोर्नेडो बना के उसके अटैक को फेल कर देती है, और यहाँ मॉन्स्टर्स लो क्लास हीरोज को कमजोर समझ के उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो हीरोज उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्लास ए का हीरो ट्विन टेल कुछ मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देता है। तब एक मॉन्स्टर दूर से उसे गोली मारने की तैयारी कर रहा होता है, पर जैसे ही वो गोली को फायर करता है वैसे ही क्लास ए हीरो वन शूटर उसकी गोली के साथ साथ उसे भी उड़ा देता है। तब बाकी हीरोज भी मॉन्स्टर्स को उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक हीरो जो कि अमाई मास्क को अपना राइवल मानता होता है उसे अपनी ब्यूटीफुल टेक्निक दिखाने लगता है और मॉन्स्टर्स की धुलाई कर देता है। तब अमाई पावर की तारीफ करने लगता है, पर वो टेक्निक उसकी नहीं बल्कि किसी और क्लास ए हीरो की होती है। तब एक क्लास ए हीरो शैडो रिंग अपने निंजा टेक्निक की मदद से मॉन्स्टर्स को हरा देती है, और क्लास एस हीरो फ्लैश उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने निंजा टेक्निक्स कहाँ से सीखी हैं, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो यह क्लास ए हीरोज को लड़ता हुआ देखकर सकिंगाल और चाइल्ड एम्परर को विश्वास हो जाता है कि वो लोग सबको संभाल लेंगे। तब सकिंगाल के ऊपर भी कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं, पर एक क्लास सी हीरो अपने पॉइजन नाइफ से उन मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देता है। तब क्लास बी हीरो कैप्टन मिजुकी भागते हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है और पोल वोल्ट करते हुए एक मॉन्स्टर के ऊपर जैवलिन थ्रो कर देती है। तब वो उस जैवलिन को हैमर थ्रो में कन्वर्ट करके उस मॉन्स्टर की लाश को जोर जोर से घुमाने लगती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स तबाह हो जाते हैं। तब कुछ मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उन मॉन्स्टर्स को अपनी मसल से जकड़ लेती है, जिस वजह से बाकी मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब एस क्लास हीरो सुपर अलॉय डार्क शाइन आके उन मॉन्स्टर्स को अपनी मसल्स की मदद से एक बारी में ही तबाह कर देता है, और कैप्टन मिजुकी भी अपनी मसल्स की मदद से मॉन्स्टर्स को पिचका देती है। तो यहाँ क्लास सी हीरो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि उसकी पावर एक्टिवेट ही नहीं हो पा रही होती, और उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर एटॉमिक समुराय के साथ ही आकर उन मॉन्स्टर्स को काट देते हैं, और उस क्लास सी हीरो को लगता है कि उसकी पावर एक्टिवेट हो चुकी है। तब उन्होंने अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया होता है, पर क्लास एस हीरोज को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने उन्हें हराने के लिए बहुत कमजोर मॉन्स्टर्स भेजे होते हैं, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर को लगने लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी
ताकतवर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और यहाँ राइनो रेसलर ये तय करता है कि वो इन हीरोज को मिटा कर रहेगा। तब क्लास बी हीरो नीडल स्टार्क उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे प्रूव करना होता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो उस राइनो के ऊपर हमला कर देता है। पर उस राइनो को कुछ भी नहीं होता और वो राइनो नीडल स्टार्क के ऊपर हमला करके उसे बताता है कि वो उसके हमले को सिर्फ 25 पॉइंट्स देगा। तब कैप्टन मिजुकी भी नीडल स्टार्क के एक वेपन को पकड़ के राइनो के ऊपर हमला कर देती है, पर राइनो को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके हमले को 30 पॉइंट देता है। तब एक हीरो के गोलियां चलाने के बावजूद भी उस राइनो को कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है ताकि मैं अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकूं और अब यही डिजायर मेरे अंदर की आग को जलाए रखेगी। तब राइनो एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट आयान पर हमला कर देता है, पर आयान उसके हमले को रोक देता है, जिस वजह से राइनो उसे 69 पॉइंट्स देता है और बाकी हीरोज भी इसी बात का फायदा उठा के राइनो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो राइनो उन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ग्योरो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो मॉन्स्टर कितनी जल्दी इवॉल्व हो गया है। तो आयान के हमले से भी उस राइनो को कुछ भी नहीं हो रहा होता, जिस वजह से एटॉमिक समुराई खुद वहाँ पर आ जाता है ताकि वो उस राइनो को काट सके। और जैसे राइनो इस बात को सुनता है वैसे ही वो गुस्से में आकर एटॉमिक समुराई के ऊपर हमला कर देता है और उसे उसके ऊपर अपना बेस्ट हमला करने के लिए कहता है ताकि वो उसे पॉइंट दे सके। तो हम देखते हैं एटॉमिक समुराई अपनी तलवार को सिर्फ अंदर बार करता है और वापस जाने लगता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और राइनो भी उससे इस बारे में पूछने लगता है। तब एटॉमिक समुराई उस राइनो से उस हमले का स्कोर पूछता है, जिस वजह से राइनो को एहसास होता है कि उसके सींग के ऊपर कट आ गया है। क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने मुझे कहा था कि मैं एक डीमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर बन चुका हूँ और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं एक एस क्लास हीरो को भी हरा सकता हूँ, पर ये सब कुछ झूठ था। तब राइनो एटॉमिक समुराई को 100 पॉइंट्स देता है और हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब बाकी मॉन्स्टर्स भी एटॉमिक समुराई के ऊपर हमला कर देते हैं, पर एटॉमिक समुराई चुटकियों में उन्हें भी काट देता है, जिस वजह से बाकी मॉन्स्टर्स डरने लगते हैं। तब फ्लैश भी अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और शैडो रिंग फ्लैश को इतना ज्यादा फास्ट देखकर हैरान हो जाती है। तब मॉन्स्टर्स कमजोर हीरोज पर हमला करने लगते हैं, पर डार्क शाइन उन्हें बचाने आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए उन मॉन्स्टर्स को उड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ एस क्लास हीरो पिग गॉड उन मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है और पूरी प्रिजनर कुछ लड़कों को बचाने आ जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, पर उसे उससे कुछ भी नहीं होता और वो उस मॉन्स्टर को पंचेस मार के उड़ा देता है। तो वो सारे हीरोज को उस पर फिदा होने से मना करता है, पर हम देखते हैं वो हीरोज पहले ही उससे डरकर दूर खड़े हो जाते हैं। तब टोर्नेडो ने भी उस साइकिक वाले मॉन्स्टर का बुरा हाल कर दिया होता है और वो पूरी तरह से उसे तबाह कर देती है। तो यहाँ चाइल्ड एम्परर भी उस चीज को उड़ा देता है जिस चीज से ग्योरो उनकी लड़ाई के ऊपर नजर रख रहा होता है, पर ग्योरो ने पहले ही सबकी कैपेबिलिटीज को देख लिया होता है और उसने वहाँ पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी बुला लिया होता है ताकि वो उन्हें सब कुछ समझा सके। तो चाइल्ड एम्परर सबको अपनी अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहता है ताकि वो मिशन को स्टार्ट कर सके और सकिंगर सबको याद दिलाता है कि उनका मेन मोटिव होस्टेज को बचाना है और अगर वो लोग कहीं फंस भी जाएंगे तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें बचाने कोई भी नहीं आने वाला। तब यहाँ पिग गॉड अपनी लोकेशन पर नहीं जा पा रहा होता, जिस वजह से एटॉमिक समुराई उस जगह को काट देता है ताकि वो लोग अंदर जा सके और हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तब यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स डर के मारे वापस अंदर चले गए होते हैं, जिस वजह से ग्योरो उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वापस क्यों आए हैं और जैसे ही वो लोग सच बोलते हैं वैसे ही ग्योरो अपनी पावर से कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और उन्हें उरिची को खिला देता है। तो अगर तुम लोग हार भी नहीं सकते तो मैं तुम्हें लॉर्ड उरिची को खिला दूंगा, तो इसलिए अगर तुम लोग ऐसा नहीं चाहते तो फिर जाओ अपनी लाइफ को रिस्क में डालो और एनिमी की इंफॉर्मेशन लाओ। मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है कि तुम्हें किस एस क्लास हीरो के साथ मुकाबला करना है और हाँ अभी भी लड़ाई हमारे फेवर में है, तो इसलिए मामूली हीरोज से डरना बंद करो। तब सारे हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ बाहर खड़े हीरोज को कुछ गड़बड़ लग रही होती है क्योंकि उनकी बाहर की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई होती है और यहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई तो बस शुरू ही हुई होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख